2023 हम एनिमे फैंस के लिए काफी अमेजिंग साल था। हमें काफी अच्छे एनिमे सीरीज देखने को मिले। कुछ ने हमें गूज़बम्प्स दिए, वही कुछ ने हमें काफी इमोशनल कर दिया। एंड इसी के साथ कुछ एनिमे हमें हिंदी में भी देखने को मिले, जो इंडियन एनिमे फैंस काफी टाइम से देखना चाहते थे। इसलिए 2023 में एनिमे का कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मेरे लिए उन्हें रैंक करना थोड़ा मुश्किल हो गया। इतना कि मुझे अपने फेवरेट एनिमे को ऑनरेबल मेंशन में रखना पड़ा। बट कोई नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 एनिमे ऑफ 2023 बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो को मुझे बहुत पहले ही लाना था, बट काफी लेट हो गया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम टाइम सारे काम खुद ही करने होते हैं। लाइक एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर एंड थंबनेल वगैरह मैं खुद ही बनाता हूँ। बस कभी कभी मैं वॉइस ओवर और थंबनेल किसी और से करवा लेता हूँ, इसलिए मुझे वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो जाता है। बट ठीक है, कोई नहीं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर मैंने एक नहीं बल्कि 2 एनिमे रखे हैं। तो उसमें से पहले एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है। एक ऐसा वर्ल्ड जहां मॉन्स्टर्स ने कब्जा करके वहां के काफी लोगों को मार दिया है। उसी बीच वहां एक ऐसी फैसिलिटी बनाई गई है जहां वो मॉन्स्टर्स नहीं आ सकते। लेकिन किरुको और मारू, जो उस फैसिलिटी से बाहर रहते हैं, वो निकले हैं हेवन की खोज में। अब क्या उन्हें हेवन मिलता है या नहीं, ये जानने के लिए नंबर 5 की पहली मिस्ट्री एडवेंचर एनिमे हेवनली डेल्यूजन। इस एनिमे की स्टोरी मुझे लिटिल बिट प्रॉमिस नेवरलैंड जैसी लगी। जैसे उसमें पूरे वर्ल्ड में जहां मॉन्स्टर्स रहते हैं, उसी तरह इसमें भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एनिमे उसी की पूरी कॉपी है। ऐसा बहुत कम एनिमे में होता है कि उसका पहला एपिसोड ही इतना अच्छा होता है कि हम उसका नेक्स्ट एपिसोड देखे बिना नहीं रह पाते। वो हमें एपिसोड के एंडिंग तक ऐसी मिस्ट्रीज दे देता है कि हमें उस मिस्ट्री को जानने के लिए आगे वो एनिमे देखना ही पड़ता है। तो हेवनली डेल्यूजन उसी एनिमे में आता है। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा कुछ बताया नहीं जाएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। बाकी इसकी एनिमेशन भी बहुत अच्छी है। मुझे तो इस टाइप की एनिमे बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखना। नंबर 5 की दूसरी एनिमे है विनलैंड सागा। विट स्टूडियो की बनाई गई एक और बेहतरीन एनिमे, जिसने अटैक ऑन टाइटन जैसी अमेजिंग एनिमे बनाया है। इस एनिमे का कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी टेलिंग, एनिमेशन वगैरह सब बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर इस एनिमे का सीजन 2 आया था, जो एनिमे फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया था। जो चीज सीजन 1 में मिसिंग थी, वो चीज सीजन 2 में काफी अच्छे से दिखाया गया है, और वो है मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो अगर आपको डार्क और ब्रूटल एनिमे देखना पसंद है तो आप इस एनिमे को जरूर से ट्राई करना। एक ऐसा वर्ल्ड जहां रोबोट्स को इंसानों की तरफ ट्रीट किया जाता है। उन रोबोट्स के मरने पे भी सब रोते हैं, फ्यूनरल्स मनाते हैं, यहाँ तक कि वो रोबोट्स शादी करके हस्बैंड वाइफ की तरह भी रहते हैं। इसी बीच प्लूटो नाम का एक इविल फोर्स इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे रोबोट क्रिएशंस को एक एक करके मार रहा है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए नंबर 4 पर फ्यूचरिस्टिक एंड मिस्ट्री एनिमे प्लूटो। उरासावा की बनाई गई एक और मास्टरपीस एनिमे, जिन्होंने मॉन्स्टर जैसी बेहतरीन एनिमे को बनाया है। उनकी बनाई गई एनिमे में हर चीज बहुत मीनिंगफुल होता है, और प्लूटो भी कुछ वैसा ही है। एंड अगर आपको ऐसी एनिमे देखना पसंद है तो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसकी स्टोरी और कैरेक्टर्स आपको बहुत पसंद आएगी, और तो और इसका एक भी एपिसोड आपको बोर नहीं होने देगा। हर एपिसोड में आपको कुछ न कुछ जानने मिलेगा। तो अगर आपने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। ओनली 8 एपिसोड्स के साथ आप इसे आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 10 साल की एक ब्यूटीफुल जर्नी के बाद फ्रीरेन और उसकी टीम फाइनली डीमन किंग को हरा देती है, जिसके बाद फ्रीरेन अपनी एक बहुत प्योर और ब्यूटीफुल जर्नी पे निकल जाती है। लेकिन तब फ्रीरेन को ये रियलाइज होता है कि जो जर्नी उसने अपने दोस्तों के साथ की थी वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। तो नंबर 3 पर फैंटेसी एडवेंचर एनिमे फ्रीरेन बियॉन्ड जर्नी है। ऐसा कभी कभी होता है कि किसी एनिमे में एक बिल्कुल ही सिंपल स्टोरी को इतने प्यारे तरीके से ऑडियंस को प्रेजेंट किया जाता है कि वो एनिमे बाकी मास्टरपीस एनिमे को पीछे छोड़ देती है, और फ्रीरेन उसी का एक एग्जांपल है। इस एनिमे में फ्रीरेन की लाइफ काफी लंबी होती है, जिससे जो एडवेंचर फ्रीरेन ने अपने दोस्तों के साथ की थी उसे वो अपनी लाइफ का एक छोटा और मामूली सा हिस्सा समझती थी। लेकिन वही हिस्सा बाद में जाके फ्रीरेन की लाइफ का एक बहुत मेन पार्ट बन जाता है। फ्रीरेन की ये कमाल की जर्नी देखे आपको बहुत मजा आएगा, और साथ ही इसमें कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो आपको इस एनिमे में बहुत पसंद आएंगे। तो आप ये एनिमे एक बार ट्राई जरूर करना। नंबर 2 की एनिमे के बारे में तो शायद मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एनिमे पिछले साल इतना ज्यादा ट्रेंड कर गया था कि बॉलीवुड एक्टर्स भी इस एनिमे की बात करने लगे थे।
Who's your favorite character? I like Gojo very much. I like Gojo as well. तो हाँ, वो एनिमे है none other than fantasy action anime जुजुत्सु काइसन शिबुया आर्क। जब सीजन 1 आया था तब इसे काफी लोग चीप कॉपी ऑफ नारुतो बोल रहे थे, लेकिन इसके सीजन 2 ने ये बता दिया झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। इसके सीजन 2 में लिटरली सब कुछ था। अमेजिंग फाइट सीन्स, माइंड ब्लोइंग एनिमेशन, इमोशनल डेथ सीन्स और बहुत कुछ। इस सीजन में हमें कैरेक्टर्स और उनके पावर्स को और अच्छे से जानने को मिला। इसने हमें ये बताया कि हर बार अपने से सुपीरियर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बाकी फाइट सीन्स इस बार ऑन पीक थी और इस सीजन में आपको मैक्सिमम कैरेक्टर्स के एक्शन सीन्स देखने मिलेंगे। एक के बाद एक अमेजिंग फाइट सीन से आपकी नजरें स्क्रीन से नहीं हटेंगी। तो आपने तो अभी तक इसको देख लिया होगा, बट जिसने नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाओ जाके देखो इस मास्टरपीस को। तो नंबर 1 से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस बताना चाहता हूँ जो इस लिस्ट में नहीं आ पाए। पहला है मेरा फेवरेट एनिमे डीमन स्लेयर और दूसरा है ओशिनोको। ये दोनों एनिमे भी बहुत अच्छे हैं, तो अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इन्हें भी एक बार ट्राई जरूर करना। क्या पता आपको ये एनिमे ज्यादा अच्छा लगे। बाकी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सो एनिमे में मुझे एक चीज देखने मिली है कि एनिमे में हमें सिर्फ अमेजिंग फाइट सीन्स या एक्शन सीन्स नहीं दिखाई जाती है, बल्कि कुछ एनिमे की स्टोरी ऐसी होती है कि वो हमें लाइफ टाइम मेमोरीज देके जाती है। उस एनिमे के कैरेक्टर से हम खुद को इतना कनेक्ट कर लेते हैं कि उसमें एक भी कैरेक्टर का डेथ हमें किसी अपने के डेथ के बराबर लगता है। और कुछ एनिमे की स्टोरी में चीजें इतनी मीनिंगफुल होती है कि पहली बारी में तो हमें वो समझ नहीं आती, इसलिए हम जितनी बार उस एनिमे को देखते हैं हमें हर बार नई चीज जानने मिलती है। उन्हीं सब एनिमे में से एक एनिमे है अटैक ऑन टाइटंस। एक ऐसा एनिमे जो हमें लाइफ टाइम याद रहेगा। एरन और अर्मिन के फ्रीडम के सपने से लेके एरन के डेथ तक हमें इस एनिमे ने इतनी सारी अमेजिंग चीजें देखने को दी हैं कि इस एनिमे की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और ये एक ऐसा एनिमे है कि इसने एनिमे की हाइप को लोगों में बढ़ाया था। इस एनिमे के कैरेक्टर से आप इतना अटैच हो जाओगे कि आप हर एक कैरेक्टर्स की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। म्यूजिक, एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग, इस एनिमे में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। और भी कुछ चीजें हैं इस एनिमे के बारे में जो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बाकी अगर आपने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो आप इसका बस फर्स्ट एपिसोड देखो एंड आई गारंटी कि उसके बाद आप इसे पूरा देखे बिना नहीं रहोगे। तो अगर आपका भी टॉप 5 एनिमे का कोई लिस्ट है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।